तुमने प्यार निभाया पर बोल नहीं पाए और रिश्ता चुपचाप दूर हो गया। तुमने कभी ध्यान दिया है? तुम हमेशा मजबूत दिखते रहे, आत्मविश्वासी, स्थिर, सब संभाल लेने वाला। लोगों के सामने तुम हंसते रहे, लेकिन अपने मन की बात, अपने दिल की थकान तुमने किसी को नहीं बताई। तुम बोल सकते थे, लेकिन तुमने खुद से कहा, मैं क्यों कमजोर दिखूं? अगर यह पंक्तियां तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही हैं, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है, क्योंकि यह कहानी शायद तुम्हारी ही है। और यहीं से शुरू होता है सिंह राशि का मौन प्रेम। सिंह राशि का दिल जब किसी रिश्ते में उतरता है, तो आधा अधूरा नहीं उतरता। तुमने नेतृत्व लिया, तुमने जिम्मेदारी उठाई, तुमने सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराया। तुम वो बने जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन उसी प्रक्रिया में एक चीज धीरे धीरे पीछे छूटने लगी, तुम खुद। तुमने अपनी जरूरतें, अपनी सुरक्षाएं, अपने डर कहने से बचना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हें लगा, अगर मैं मजबूत रहूंगा, अगर मैं संभल कर चलूंगा, तो रिश्ता टिक जाएगा। तुमने प्यार निभाया, लेकिन मांगा नहीं। तुमने दिया, लेकिन जताया नहीं। और जब तुम चुप होते गए, तो सामने वाला उस चुप्पी को तुम्हारी दूरी समझने लगा। यही वो पल था जहां रिश्ता टूटना शुरू नहीं हुआ, लेकिन चुपचाप फिसलने लगा। अब सवाल यह नहीं कि तुम गलत थे या सही, असल सवाल यह है, यह कर्मचक्र तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दोहराता है? यह वीडियो भविष्य बताने के लिए नहीं है, यह वीडियो डर दिखाने के लिए नहीं है, यह वीडियो यह कहने के लिए भी नहीं है कि सिंह राशि ऐसी ही होती है। यह वीडियो दोष देने के लिए नहीं, समझने के लिए है। सिंह राशि का मूल स्वभाव गर्व, आत्मसम्मान, नेतृत्व, नियंत्रण की भावना। तुम वो हो जो हालात संभाल लेता है, लेकिन अपने भीतर के हालात अक्सर अनदेखे छोड़ देता है। और प्रेम में यही गुण धीरे धीरे मौन में बदल जाते हैं। तुम सोचते हो, अगर मैं सब कह दूं तो मेरी छवि टूट जाएगी, लेकिन सच यह है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हें मजबूत नहीं, अकेला बनाती है। अब जब पहचान साफ हो गई है, अब जब यह समझ आ गया है कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि एक भावनात्मक ढांचा है, तो आगे हम उस चक्र को समझेंगे। वो भावनात्मक चक्र जिसमें सिंह राशि प्यार करते करते खुद से दूर हो जाती है। अगर यहाँ तक सुनते हुए तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठा, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो घबराओ मत, तुम टूटे नहीं हो। तुम बस अपनी ताकत को गलत जगह छुपाना सीख गए हो। तुमने देखा होगा कि तुम रिश्तों में हमेशा आगे रहते हो, तुम पहल करते हो, तुम जिम्मेदारी उठाते हो, तुम सामने वाले को यह एहसास दिलाते हो कि सब ठीक है, मैं हूँ। तुम्हारा जीवन अक्सर इस सोच से चलता है कि अगर मैं सब संभाल लूं तो रिश्ते में परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर एक खामोश गलती शुरू होती है। तुम प्यार तो देते हो, लेकिन जरूरत नहीं जताते। तुम साथ निभाते हो, लेकिन सहारा नहीं मांगते। तुमने कई बार ऐसा किया होगा, मन में कुछ टूटा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखी। तुम्हें लगता है कि मांगना कमजोरी है, लेकिन सच यह है, मांगना कमजोरी नहीं, रिश्ते की भाषा है। अब सवाल उठता है, अगर तुम इतना देर रहे थे, तो रिश्ता खाली क्यों हो गया? तुमने देखा होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा समझे जाने की जरूरत होती है, तब तुम सबसे ज्यादा चुप हो जाते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं अभी बोलूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए तुम इंतजार करते हो। तुम खुद को शांत रखते हो, तुम हालात को अपने अंदर दबा लेते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकता। वो तुम्हारी चुप्पी को गहराई की कमी समझ लेता है। वो सोचता है, शायद अब इसे फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर रिश्ता टूटता नहीं है, धीरे धीरे ठंडा पड़ता है। तुम चुप इसलिए नहीं थे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था, तुम चुप थे क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था।
तुमने सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश की होगी। तुम सोचते हो कि अगर मैं भावनाएं दिखाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। तुम्हारा जीवन तुम्हें सिखाता आया है कि नेतृत्व करने वाला डगमगाता नहीं, लेकिन प्रेम नेतृत्व नहीं चाहता, समानता चाहता है। तुम्हारी चुप्पी नियंत्रण की चाह से नहीं, डर से पैदा होती है। डर इस बात का कि अगर मैंने सच कह दिया तो कहीं मैं खो ना दूं। अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि भावनाएं बोल नहीं पाई। तुमने देखा होगा कि यह सिर्फ एक रिश्ते में नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन अक्सर यही कहानी दोहराता है। तुम मजबूत बनते हो, तुम संभालते हो, तुम चुप रहते हो और फिर अकेले रह जाते हो। यह तुम्हारी कमी नहीं है, यह एक सीखा हुआ पैटर्न है। शायद तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया। भावनाएं भी सुरक्षित होती हैं जब यह समझ आता है। तब पहली बार तुम खुद को दोष देना बंद करते हो। अब जरा आंखें बंद करके अपने भीतर झांको। तुमने महसूस किया होगा, रिश्ता टूटने के बाद तुम गुस्से में नहीं थे, तुम शिकायत में भी नहीं थे, तुम बस खाली थे। तुम्हें रातों में एक ही ख्याल आया होगा, अगर मैं बोल देता। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हवा भारी लगती थी। फोन हाथ में होता था, लेकिन मैसेज टाइप नहीं होता था। तुम्हारा जीवन बाहर से सामान्य चलता रहा, लेकिन अंदर एक अधूरी बात हर रोज चुभती रही। तुमने खुद से पूछा होगा, क्या मेरी चुप्पी मेरी ताकत थी या मेरी सबसे बड़ी कमजोरी? ज्योतिष की भाषा में देखे तो यह कोई सजा नहीं है, यह कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह कार्मिक सीख है, जहां आत्मा तुम्हें सिखाना चाहती है कि सच्ची शक्ति अपने भाव को स्वीकार करने में है। पिछले अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे, वे तुम्हें यह दिखाने आए थे कि प्रेम में सिंह को भी दिल खोलना सीखना होता है। आज अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हें खुद की परछाई दिख रही है, तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन उसी चक्र में नहीं रहना चाहता। तुम टूटे नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस बहुत देर तक मजबूत बने रहे। और आगे हम देखेंगे कि इस चुप्पी से बाहर शांति से कैसे निकला जाए। तुमने देखा होगा कि समस्या यह नहीं थी कि तुम प्यार नहीं कर पाए, समस्या यह थी कि तुमने खुद को बोलने की इजाजत नहीं दी। यहीं से समाधान शुरू होता है। तुम पहला कदम यह लेते हो कि तुम अपनी भावनाओं को कमजोरी नहीं, संदेश मानना शुरू करो। तुम खुद से कहते हो, जो मैं महसूस करता हूँ वह कहना सुरक्षित है। यह सोच बदलते ही अंदर का दबाव थोड़ा हल्का होने लगता है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें खुलने की जरूरत थी। तुम दूसरा कदम यह लेते हो कि तुम छोटी बातों से बोलना शुरू करते हो। तुम हर भावना को एक साथ बाहर नहीं निकालते, तुम बस इतना कहते हो, आज मुझे यह अच्छा नहीं लगा, आज मुझे तुम्हारी जरूरत थी। यही छोटे वाक्य बड़े रिश्तों की नींव बनते हैं। जो रिश्ता सच से डराता है वह देर सवेर खामोशी से टूटता है। तुम्हारा जीवन जब भावनात्मक रूप से भारी लगता है, तब तुम लिखने का सहारा लेते हो। तुमने यह पहले भी किया होगा, किसी डायरी में या फोन के नोट्स में। लिखना इसलिए नहीं कि कोई पढ़े, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को सुन सको। मनोवैज्ञानिक रूप से लिखी हुई भावना दबी हुई भावना से कई गुना हल्की होती है। अब अगर ज्योतिष की भाषा में देखें तो सिंह राशि का उपाय डर से भागना नहीं, दिल को सम्मान देना है। तुम सूर्य से जुड़ा ध्यान करते हो, सुबह की रोशनी में कुछ पल शांति से बैठकर यह वाक्य दोहराते हो, मेरी आवाज मेरी ताकत है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मानसिक स्थिति बदलने की प्रक्रिया है। जब तुम खुद को बोलने की अनुमति देते हो, तब जीवन तुम्हें सुनना शुरू करता है। तुम यहाँ तक आए हो, इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम खुद को पहचान रहे थे। यह वीडियो तुम्हें बदलने के लिए नहीं था, यह वीडियो तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि मौन ही तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर तुम्हें इस कहानी में अपनी परछाई दिखी हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, मैं समझ रहा हूँ। तुम इस वीडियो को उस इंसान तक शेयर कर सकते हो
जो हमेशा मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से थका हुआ है। और अगर तुम ऐसे ही भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और राशि आधारित शांत वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के उस रिश्ते की जो बोलने के बाद भी डरता है। तब तक याद रखो, तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी आवाज महत्व रखती है।